नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अविनाश शंकर करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। इनसे मिलिए कि अगली कड़ी में फिर से एक धांसू, एक जांबाज, एक धुआंधार प्रदर्शन देने वाली हमारी कर्म योद्धा, हमारी बेटी प्रिया से मैं आपको मिलवाता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता है करतार परिवार, और आपको आपकी इस सफलता के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया। मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। तो जानकारी का हमारा क्वेश्चन आंसर का फेज शुरू हो, इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम प्रिया है। मैं सिवान जिला की रहने वाली हूँ। मैंने हाल ही में करतार कोचिंग की सहायता से एयरफोर्स इनटेक फर्स्ट 2024 का रिटन पास किया है, और जीडी और फिजिकल के लिए मैं करतार कोचिंग में अभी तैयारी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया प्रिया, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ असेसमेंट पेपर के थ्रू कि आपका फिजिकल में परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। आपका जीडी तो मैं खुद ही सामने रह करके देख रहा हूँ। नो डाउट हमें लग रहा है कि प्रैक्टिस के बाद का जो फाइनल 5 सिलेक्शन लिस्ट बन रहा था उसमें आप पांचों पैच में सिलेक्टेड आए हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तैयारी तो फेज 2 की आपकी बहुत सही चल रही है, लेकिन जैसा कि मैं बाकी कैंडिडेट से भी जो भी सिलेक्टेड हैं फेज 1 में, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, यही सवाल आपसे भी है कि +2 के बाद प्रिया बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, है ना। ये मेडिकल में जाते हैं लोग, इंजीनियरिंग में जाते हैं, कॉमर्स चूज करते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी, मतलब आप नाम लो और एक सेक्टर खड़ा है। व्हाई डिफेंस एंड व्हाई द एयरफोर्स? क्योंकि सर, जहाँ तक हमें लगता है +2 करने के बाद हमारे पास इस उम्र में एक्चुअली सारे बच्चे जो +2 करते हैं वो लगभग 16-17 के एज के ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इस एज में जहाँ हम 4 साल के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह करते हैं, उसकी जगह पे हमें लगता है डिफेंस एक तरह का बेस्ट चॉइस है, जहाँ हम 4 साल में कुछ अच्छा करते हैं देश के लिए भी और अपने लिए भी, वाह और अपने वाह, सोसाइटी के लिए भी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एयरफोर्स कैसे, हाउ कम? बिकॉज सर, हमें लगता है कि एयरफोर्स महिलाओं के लिए एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, और एक तरह से हमें जो हम सबका, हमें लगता है पूरे भारतीयों का एक सपना होता है अपने देश के लिए कुछ करने का, कुछ सेवा बिल्कुल करने का। तो ये महिलाओं के लिए एक बेस्ट है कि हम एयरफोर्स में जाके और देश के लिए कुछ कर पाए, और अपने लिए भी। जी ये हमें डिसिप्लिन लाइफ देता है, वेल ट्रेंड करता है, एंड बहुत कुछ है जी। जिसकी और वजह से। मैं जहाँ तक ये समझ पा रहा हूँ, इस पे आप अपना व्यू एक्सप्रेस करेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो अग्निवीर योजना आई है और उसमें से भारत सरकार ने जो हमारी बहन, हमारी बेटियों को मौका दिया है, क्या ये एक मौका भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कारण रहा होगा? यस सर, बिल्कुल। जैसे सरकार ने अग्निवीर स्कीम जो लॉन्च की, उसके माध्यम से जहां हमारे पहले बच्चे जो डिफेंस में पर ईयर 100 जो सीटें थी वो बढ़ के 200 हो गई थी। जी अभी काफी बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बढ़ी, तथा एक तरह से ये ऐसा हुआ कि हर एक साल बच्चों को सिलेक्शन मिलती रहेगी इसमें, इस बिल्कुल स्कीम के बिल्कुल जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है डिफेंस में जाना, जी जो इस माध्यम से पूरा होगा। इसलिए बिल्कुल हमको लगता है ये स्कीम बेस्ट है, जिसमें कि ऐसा भी है कि 75% लोगों को सेनावृत करके 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा। जी और जो बच्चे इस स्कीम के जरिए सेनावृत होंगे उनको बहुत जगह रिजर्वेशन, बहुत सर्टिफिकेट्स, अच्छी कुछ पैकेज भी दिया जाएगा, जिसके सहायता से वो आगे अपने लाइफ में कुछ कर बिल्कुल पाए। बिल्कुल। 4 बहुत सारे सालों में अच्छे। उन्हें सरकार के तरफ से वेतन के रूप में पैसे भी मिलेंगे, यस, एक वेल डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेंड पर्सनालिटी भी वो बन जाएगा। और जिस एज पे बच्चे ये सोचते रहते हैं कि व्हाट टू डू, वेयर टू गो, व्हाट टू चूज फ्रॉम, वो एज बहुत ही टेंडर एज होता है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शंस होते हैं आइडियाज को लेके, क्या करें नहीं करें। और मीडियोकर फैमिली जो हमारे जैसे मिडिल क्लास से आते हैं, हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, उनकी कंफ्यूजन तो और बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो गार्जियन हैं उन्हें बहुत ज्यादा इस फील्ड के बारे में पता नहीं होता है कि क्या होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात कही प्रिया आपने कि जिस एज पे लोग ये चूज कर रहे होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, मेडिकल जाए कि इंजीनियरिंग जाए, उस एज पे सरकार ने मौका दिया है अपने
जज्बा को, अपने दिखाने। देशभक्ति के प्रति जो आपकी आस्था है, देश के प्रति जो आपका लगाव है, वो दिखाने का, और साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल बेनिफिट्स भी, फाइनेंशियल बिल्कुल बेनिफिट्स सर। भी हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है, और वहां से फिर आप अपने आप को पिक कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल सर। ओके, मैं इन सवालों के क्रम में अगले सवाल के माध्यम से आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब से आपने करतार परिवार को ज्वाइन किया तब से लेके, और जब आप सफलता के एकदम अंतिम पग के ठीक पहले खड़े हैं, जी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर जहाँ तक हमें लगता है, जैसे मैं यहाँ आई पटना, मैंने बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के बारे में पता किया, लेकिन करतार हमको बेस्ट लगा जी, क्योंकि यहाँ पे कम समय में बहुत अच्छी जो वेल एक्सपीरियंस टीचर है हमारे, वो नॉलेज देते हैं, और जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभी करतार से कितने सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, जी, फाइनल रिजल्ट भी बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल जिसको देखते हुए मैं यहाँ एडमिशन ली कुछ दिनों पहले ही, और आज आप देख सकते हैं रिटेन मेरा क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो जितने भी टीचर है पहले तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, एंड डिसिप्लिन के मामले में, हर मामले में करतार बिल्कुल, कोचिंग बेस्ट है। बिल्कुल। और आखिरी में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को अपने भाव से ये बताएं कि अगर वो भी किसी कंफ्यूजन में है तो कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी इस मामले में तो कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहनी चाहिए। करतार कोचिंग बेस्ट है, आप भी आइए, एक बार ज्वाइन करिए, देखिए, और जिनका सपना रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस में जाना है, उनके लिए तो ये कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि यहाँ जो भी टीचर्स हैं सब वेल एक्सपीरियंस हैं, और आप रिजल्ट तो आपके सामने ही आप देख सकते हैं, इसमें नो डाउट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, और अगले फेज के लिए आपको करतार फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।